नीरज यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्यस यादव। आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अगर इकाई का अंक निकालना हुआ तो अगर पावर के रूप में दी गई संख्या है उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर ये संख्या है 213 की पावर 246 तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम लोगों को देखना होगा कि इसकी चक्रियता क्या होगी। जैसे अगर हम लोग इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो 4 से भाग देकर भी एक माइनस करके भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे ताकि उससे 15 से 20 सेकेंड में आंसर आ जाए। जैसे हम लोगों को 213 की पावर 246 क्या इकाई का अंक निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि चक्रियता क्या होती है। चक्रियता वह होती है दोस्तों जो किसी भी संख्या को अपने आप को एक बारी दोहराए। जैसे अगर हम लोग एक की चक्रियता जानना चाहते हैं तो एक का पावर अगर 1 कर रहे हैं तो 1 और 1 का पावर 2 कर रहे हैं 1 आ जाएगा। तो एक की चक्रियता 1 ही हो जाएगी। लेकिन अगर 2 की चक्रियता जाननी हो तो क्या होगा। 2 की चक्रियता जानने के लिए सबसे पहले 2 की पावर अगर 2 कर रहे हैं तो 4, 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो 2। अब ये संख्या अपने आप को कब दोहराएगी। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। 1 2 3 4 4 बारी जब गुणा कर रहे हैं 5वीं बार में 2 हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए 2 की चक्रियता 4 होगी। तो 2 की चक्रियता अगर 4 होगी अब हम लोग देखते हैं 3 की चक्रियता क्या होती है। 3 की चक्रियता ज्ञात करने के लिए 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो हमको सब जानते हैं 9 27 81, 5 करेंगे 3 की पावर तो हमको मिल जाएगा 243 और 243 करेंगे तो फिर हमको 3 मिल गया यहाँ पे आके, इसलिए 3 की चक्रियता जो होगी 4 होगी। 4 अगर हमको 4 की चक्रियता चाहिए तो 4 की चक्रियता ऐसे हम लोग निकालेंगे तो 4 की चक्रियता होती है 5 और 5 की चक्रियता हमेशा होती है 1 और 6 की 1। 7 की निकालते हैं सेम ऐसे निकालेंगे तो 7 की होती है चक्रियता 4 और 8 की भी चक्रियता होती है 4 और 9 की चक्रियता होती है 2। तो इस तरह से हम चक्रियता अगर हमको पता रहेगी तो सारे सवाल जितने भी इस तरह के सवाल होंगे सब 15 से 20 सेकंड में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है 213 की पावर 246। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी इकाई का अंक अगर इसका निकालना है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा कि 3 की चक्रियता क्या होती है। अभी हम लोगों ने निकाला है कि 3 की चक्रियता होती है 4। अगर 4 चक्रियता होती है 3 की तो 4 से हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे और 4 से अगर भाग कर रहे हैं तो हमको मिल जाएगा शेषफल 2 और जो शेषफल में बचेगा रिमाइंडर जो हम लोगों को बच रहा है वही सेम ले जाकर पावर की घात पे लगानी होगी। और यहाँ पे पावर जो दिया है 213 का इकाई का अंक हम लोग निकालना है तो 3 लेंगे सिर्फ और 3 पे घात लगा देंगे शेषफल की 2 और हम लोगों को निकल जाएगा इकाई का मान 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 213 की पावर 246 का इकाई अगर निकालना हो तो 9 आएगा। इस तरह से हम लोग अगर दूसरा सवाल देखते हैं तो दूसरे सवाल में भी सेम यही प्रोसेस होगा। जैसे 212 की पावर 248 इसकी चक्रियता अगर निकालनी हुई तो सेम अभी हम लोगों ने निकाला था कि 2 की चक्रियता होती है 4 से भाग देंगे 248 में और शेषफल हमको मिलेगा 0। रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तब क्या करेंगे।
शेषफल 0 मिल गया। शेषफल अगर 0 मिल गया तो सेम यही चक्रिता इसकी पावर लगा देंगे, 2 पे 4। अगर शेषफल 0 मिल रहा है चक्रिता से भाग देने पर, तो जो घात के रूप में संख्या का अगर पावर 0 मिल रही है तो सेम यही संख्या पे, इसी संख्या पे लगा देंगे हम लोग पावर। 2 की चक्रिता 4 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और शेषफल हम लोग निकल जाएगा 6, इकाई का स्थान निकल जाएगा 6। इस तरह से हम लोग जितने भी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो उसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस सवाल को लगाना है 257 के पावर 246, 7 की चक्रिता अभी हम लोगों ने निकाला था कि होती है 4 और 4 से हम लोग भाग देंगे 446 में। 46 में भाग देने पर शेषफल हमारा आएगा 2 और 2 इस 7 पे लगा देंगे घात, तो 2 अगर पावर कर रहे हैं तो आ जाएगा 49 और इकाई का अंक हमको मिल जाएगा 9। जितने भी सवाल होंगे, किसी भी तरीके के सवाल होंगे, कितनी भी बड़ी पावर ऐसे रहे, हम लोग सिर्फ चक्रिता से ही मात्र 12 से 15, अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेगा। और अगला सवाल हम देखते हैं 242 की पावर 499, इसका इकाई का अंक निकालना होगा। अगर इसका इकाई का अंक निकालना होगा तो 2 की चक्रिता हम लोग पता है 4 होती है और 4 से भाग देंगे अगर हम लोग 499 में तो 4 एकम 4, 2 बारी भाग जाएगी, 1 आएगा और फिर जाएगा 16 और शेषफल हमको मिल गया 3। यही 3 घात के रूप में रखना होगा 2 पे, और 2 पे अगर हम लोग 3 कर रहे हैं तो हम लोगों का आ जाएगा पावर 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का अंक। जितने भी बड़े से बड़े सवाल होंगे इस तरह से चक्रिता से हम लोगों का आसान हो जाएगा सवाल। और कुछ सवाल इकाई का अंक निकालने के लिए सिंपल से होते हैं, जैसे अगर इसका इकाई का अंक निकालना हुआ तो इकाई का अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई का अंक आपस में गुणा कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 6 पच्चे 30, अगर 30 आ गया, 30 में 0 इकाई का अंक है, आगे कोई भी संख्या हो, जब 0 आ गया तो आंसर हमेशा 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 माना जाता है और वो हो जाएगा 0, तो इसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरी कोई संख्या हम लेते हैं 3, तो 6 त्रिक 18, 18 में फिर हमारा इकाई का अंक आया 8 और 8 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। इस तरीके से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से निकालने के लिए हमको बहुत सिंपल तरीका अपनाना पड़ता है ऐसे गुणा का। और नहीं तो अगर हमारा सवाल अगर इस तरह से है पावर के रूप में है तो हमें चक्रिता से आसानी हो जाती है सवालों को सॉल्व करने में। आज की क्लास बस यहीं तक, नमस्कार। चलो ठीक हो आप कमलिंग हाँ का और 248 में लिखे है तो बोल 248 लिखे रहे 448, 212 पावर 248 तो बोल लेकिन उतना तो मान ला समझ जाएगी, लेकिन 448 में भाग डाले है कि नहीं? 448 भाग गई। अच्छा ये बतावा, ये चक्रीय तो याद करे कोई उससे बढ़िया भाग्य तू प्रोसेस करता है तू ना समझे थे, अब चक्री तक काम और लगी। हाँ चलो ठीक है भाई।